वेलकम टू मी हाज वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा। अगर आपने इसकी कटिंग प्रूनिंग रूट प्रूनिंग सब कर लिया है लेकिन फिर भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, या ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है, पौधा बिल्कुल गमला भर चुका है लेकिन फिर भी उसमें फ्लावर बड्स नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनका आप फॉलो करेंगे तो मोगरे का प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ अगर पत्ते ख़राब हो रहे हैं, कुछ पत्ते सिकुड़ रहे हैं, तो आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे तुरंत लाभ प्लांट को मिलेगा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मियों का सबसे सुंदर पौधा, सबसे खुशबूदार पौधा अगर कहा जाए तो वो है मोगरा। मोगरे को बहुत ही आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। मोगरे को जैस्मिन और मोतिया के भी नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है, तो डॉर्मेंसी से बाहर निकालने के लिए हम इसको फरवरी में इसकी रूट प्रूनिंग और ऊपर से अगर प्लांट पुराना है तो ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था। मेरा ये प्लांट कम से कम 3-4 साल पुराना हो चुका है, तो इसकी मैंने रूट प्रूनिंग भी की थी और ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग भी की थी। ये देखिए, ये है, तो ग्रोथ हुई है। हाँ, ये सब आपको नई पत्तियाँ, जो जितनी भी पत्तियाँ दिख रही हैं ये सब नई पत्तियाँ हैं, लेकिन पत्तियाँ कुछ सिकुड़ी हुई लग रही हैं, कुछ इन्फेक्टेड लग रही हैं, साथ ही साथ ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इसी को ठीक करना है तो सबसे पहले तो मैं एक स्प्रे इस पे करूँगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिट्टी में डालूँगी जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, नीचे से पप्स निकलें, क्योंकि ऊपर से अगर ग्रोथ होती है तो वो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता जितना नीचे से ग्रोथ जो होती है, नीचे से जो नए नए पप्स निकलते हैं उनसे प्लांट ज़्यादा घना होता है। ऊपर से जो ग्रोथ होती है वो उससे प्लांट लंबा होता है और नीचे से जो ग्रोथ होती है उससे प्लांट घना होता है। तो इसी को मैं करने जा रही हूँ। तो अगर आपके भी प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने इसकी जितनी भी कलियाँ आई थी, थोड़ी सी भी ग्रोथ होती है मोगरे में तुरंत कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं जितनी भी कलियां आई थी, छोटी ही कलियां थी, मैंने सबको रिमूव कर दिया था, क्योंकि अगर हम फ्लावरिंग इस स्टेज पर लेने लगेंगे तो पूरा ये जितनी भी एनर्जी है प्लांट की वो फ्लावरिंग करने में ही निकाल देगा। प्लांट अच्छे से घना ही नहीं हो पाएगा, फिर जो प्लांट में वो बात नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी इसकी कलियाँ थी जितनी भी, वो सब कुछ रिमूव कर दिया है। जो बची भी हैं एक दो, उनको भी मैं हटा दूँगी। मोगरे के लिए सबसे ख़ास बात ये है कि इसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। पूरी दिन की सनलाइट अगर इसको नहीं मिलती है तभी पत्ते पर ये प्रॉब्लम हो जाती है और प्लांट भी की ग्रोथ भी रुक जाती है। मैंने इसको कुछ दिन प्रूनिंग के बाद मैंने जहाँ पर इसको शेड में रखा था तब से ये वहीं पर रखा था, मैंने उठा के इसको धूप में नहीं रखा, जिसका ये नतीजा हुआ है। तो आज ही शाम को मैंने इसको यहाँ पर रखा है, यहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिल रही है। तो मोगरा अगर आप लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि आप इसको फुल सनलाइट में रखें। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगे, बहुत तेज़ धूप निकलने लगे, तब थोड़ा सा इसका मॉइस्चर का ध्यान रखना होता है। आप सुबह शाम पानी डालते रहिए, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप चाहे जितनी हो। अब हम मिट्टी में काम कर लेते हैं, स्प्रे हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की हम गुड़ाई कर लेते हैं, फिर कुछ ज़रूरी जो फर्टिलाइज़र है ग्रोथ करने के लिए। मेन ये समझिए कि अगर ऊपर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी रूट अच्छे से नहीं ग्रोथ कर रही है। तो फर्टिलाइज़र ही इस तरह से डालना है जिससे प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो कर सके। तो हमने मिट्टी को ऊपर चढ़ा लिया है, अब हम इस पर फर्टिलाइज़र कुछ ज़रूरी है जो वो डालेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है काउडंग कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, हालांकि 15 दिन पहले ही मैंने इसमें कंपोस्ट डाला था, लेकिन
प्लांट लीफी ग्रोथ करता है तो उसको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने काऊ डंग कंपोस्ट डाला है। इसके पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था और इस बार मैंने काऊ डंग डाला है। अगली बार मैं पत्तियों की खाद का यूज़ करूँगी। तो अगर आपके पास तरह तरह के फर्टिलाइज़र हैं तो उसका अलग अलग प्रयोग करें, एक ही फर्टिलाइज़र पर डिपेंड ना रहें। दूसरी चीज़ मैंने ली है, यह है ह्यूमिक एसिड, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। अगर आपके पास लिक्विड है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड इसलिए लिया है क्योंकि प्लांट की रूट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इसलिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया है। अगर आपका प्लांट खूब बढ़िया सा घना है तब आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम जो तीसरी चीज़ लेंगे, पूरी 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब हम तीसरी चीज़ जो लेंगे, अब जो तीसरी चीज़ लेनी है यह है बोन मील। बोन मील प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक टाइम हिबिस्कस के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता है, हिबिस्कस को फास्फोरस ज़्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन मोगरा है, चंपा है, इन सब प्लांट्स को फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने 1 चम्मच बोन मील का प्रयोग किया है। तीनों चीज़ों को डालने के बाद ऊपर से हमने कवर कर दिया है। और हाँ, 7 दिन पहले मैंने इसमें कैल्शियम का प्रयोग किया था, जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कैल्शियम मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसलिए प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने लगभग 7 दिन पहले या 6-7 दिन पहले मैंने कैल्शियम का प्रयोग किया था। तो उसके बाद मैंने इन तीनों का प्रयोग किया है। अब हम प्लांट पर अगर किसी भी तरह का पेस्ट लगा है, जैसे कि मेरे प्लांट की पत्तियां कुछ मुड़ी मुड़ी सी हैं, जैसे प्लांट की नॉर्मली पत्तियां होती हैं उस तरह की नहीं हैं। आप देख रहे हैं कुछ सुकड़ी सुकड़ी सी मुड़ी मुड़ी सी प्लांट की पत्तियां हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या स्प्रे करना चाहिए? तो इस समय शाम के 6 बज रहे हैं, तो इस समय हम एक चीज़ इस पे स्प्रे करेंगे। इसके लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है और ये मेरे पास इमीडा है। तो इसका मैं 2 लीटर पानी में इसका मैं 5 ml लूँगी और प्लांट पर स्प्रे कर दूँगी। बहुत ही कम मात्रा लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है। देखिए 5 ml ये जो दवाई नापने के लिए होता है बच्चों के ढक्कन, उसी से मैंने लिया है। बिल्कुल नाप के लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल का यूज़ नहीं करना है, इस तरह के पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम प्लांट पर स्प्रे कर देंगे और शाम का टाइम है, सुबह बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना। अगर सुबह आपको करना है तो 6 बजे के लगभग आप करिए। जब धूप निकल आए तब इस तरह के केमिकल का या पेस्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल भी ना करिए। और एक और चीज़ है, अगर आप अपने प्लांट में केमिकल का प्रयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो इस मौसम में बिल्कुल भी ना करें, वरना केमिकल से तो प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत रॉकेट की तरह प्लांट मेरा भागता। लेकिन मैंने केमिकल का यूज़ जितना मैं करती हूँ गुलाब पर, वो बस सर्दियों तक रहता है, फरवरी तक रहता है। फिर उसके बाद मैं सभी प्लांट्स पर केमिकल का यूज़ बिल्कुल बंद कर देती हूँ। तो अगर आप भी करते हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, आपका प्लांट ख़राब ही हो सकता है।